से आप समस्त किसान भाइयों को बताएंगे कि जो टमाटर की नर्सरी है वो हम किस प्रकार से डालें, जो नर्सरी डाल रहे हैं वो डालने का तरीका क्या है, और जिससे हमारे पौधे जैसे जानने के बाद मरने लगते हैं उनसे भी छुट्टी मिल जाए कि नर्सरी जो है हमारी पूर्णतया स्वस्थ रहे और सही समय पर तैयार हो जाए। नर्सरी डालने के लिए हमको क्या करना है? नर्सरी डालने के लिए जो है सबसे पहले हमको तीन से चार चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमारा वर्मी कंपोस्ट जो है इसकी जरूरत है, बालू की जरूरत है, और कोकोपीट की जरूरत है, और क्या जरूरत है उसमें, ये जो हमारी ट्रे आती है उस ट्रे की जरूरत है, और बीज की जरूरत है। इतना करने के बाद इसको हम बालू, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को एक में, जैसे हमारे आपकी जो कोकोपीट है, कोकोपीट प्लस बालू और प्लस वर्मी कंपोस्ट, इनको सबको मिक्स करके हम अपने जो ट्रे में भर देंगे, और ट्रे में भरने के बाद जो है उसमें एक एक करके हम बीज, जैसे ये है, ये है, ये है, इसको हम उसमें गाड़ते रहेंगे बीज। ये बीज गाड़ने के बाद यदि इनको हम खुले आसमान के नीचे रख देंगे तो ये क्या है, जब इनका जमाव होगा, जमाव होने के बाद जो है ये पौधे बाहर निकलते हैं और मरने लगते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हम इसको एक आपको चित्र दिखा रहे हैं। इस चित्र में आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं इसमें, इस चित्र में जो है ये हमारी प्लास्टिक की स्टिक लगी हुई है। ये प्लास्टिक की स्टिक हमारे पास ना हो तो इसका एक वैकल्पिक विकल्प क्या है, वो वैकल्पिक विकल्प ये है कि हम गांव देहात में रहते हैं, सबके यहाँ बांस हैं, बांस की हम लंबी लंबी स्टिक लेकर के, छड़ी लेकर के, और इनको जो है अपने खेत में ऐसे राउंडनुमा लगा करके, ये राउंडनुमा जो है लगा करके इस तरह से, और ये जैसे पन्नी है इस पन्नी को उसको ढक देंगे, और जो हमारे ये क्या है ट्रे हैं, इस ट्रे को हम इसी पन्नी में रख देंगे। ये इतना करने के बाद जो हमारा जमाव होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जमाव इस प्रकार का होगा कि ये हमारा जितना पौधा जनरेशन लेगा एक भी पौधा मरेगा नहीं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये आगे चल करके हमारा 2 सप्ताह बाद पौधा इस तरह का हो जाएगा। 2 सप्ताह बाद जो पौधा हमारा होगा वो हमारा पौधा जम करके इस प्रकार से हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम अपने खेत में जहां पर हमको ट्रांसप्लांटिंग करना है वहां पर जाकर के इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है नाली जो हम बनाएंगे अपनी, वो हम कैसे बनाएंगे, वो नाली जो हमारी होंगी, वो नाली जो हम रखेंगे वो पूरब और पश्चिम को रखेंगे। ये रखने से क्या लाभ होगा कि उस समय जो हवाएं चलती हैं पूरब और पश्चिम को चलती हैं, तो जो हम इसको बांधेंगे तो वहां पर ये नाला हमारे पौधे हमारे गिरेंगे नहीं। जो पौधा लगाएंगे, पौधा जो नाली हम बनाएंगे नाली के ऊपर लगाना है इस तरह से, और इस नाली के बीच का जो गैप होगा उस गैप को 45 इंच रखना है। इस 45 इंच रखने से क्या लाभ होगा कि जब नाला हमारा चौड़ा होगा, अच्छा होगा, तो इसमें हम निराई भी आसानी से कर सकते हैं, तोड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं, और हवा जो हमारी होगी वो भी बहुत अच्छे से पास होती रहेगी। उसके बाद ये जो है क्रॉप जब हमारी बढ़ने की अवस्था में आएगी, फ्लावरिंग की अवस्था में, तो उसमें हम क्या डालेंगे इसका वीडियो हम आगे आपको बताएंगे कि फ्लावरिंग के टाइम में उसमें हम क्या चीज डालें जिससे हमारी पैदावार बहुत अच्छी आए। और यदि इस प्रकार से यदि हम अपने टमाटर की खेती कर रहे हैं, जैसे नर्सरी डालने का जो तरीका हम बताएं उस हिसाब से नर्सरी डालिए, और नर्सरी डालने के बाद जैसे ट्रांसप्लांटिंग करना है उसका तरीका हम बताए हैं, उस तरीका को यदि आप लोग अपना रहे हैं तो आपकी जो फसल होगी बहुत ही अच्छी रहेगी, और जिसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी रहेगी। यदि जानकारी आप समस्त किसान भाइयों
यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान मित्रों को शेयर कर दीजिए।